नाज़रीन, आप देख रहे हैं बुराक न्यूज़ वर्ल्ड। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। नाज़रीन, ईरान ने बदला ले लिया है और मैं आपको बताऊंगा कि आज मशरिक़ वस्ता की फ़ज़ाएं अमरीकी जहाज़ों के लिए आज और अमरीकी फ़ौजियों के लिए जहन्नुम का गड़ा साबित हुई हैं। मैं आपके सामने रखूंगा कि आज का दिन अमरीकियों पर भारी पड़ा है और अमरीकियों ने जो सोचा भी नहीं होगा कि हमारे साथ इतना बुरा होगा। इतनी बड़ी तादाद में आज अमरीकी फौजी उसमें मारे गए हैं और साथ में उनके तैयारे गिराए गए हैं। आज उन फ़ज़ाओं में, कुवैत की फ़ज़ाओं में, बहरीन की फ़ज़ाओं में, ईरान की फ़ज़ाओं में अमरीकी तैयारे पतंगों की तरह कटते हुए नजर आए हैं। मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा कि और साथ में बहुत बड़ी तादाद में उनके पायलट्स को गिरफ्तार किया गया है। और इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि अब अमरीकी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करें, ईरान कह रहे हैं नहीं, 6 माह 1 साल हम मुज़ाकरात की तरफ नहीं आएंगे। उधर रूस ईरान की मदद को पहुंचा है। मैं आपको इस वीडियो में खबर दूंगा और आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दूंगा कि आज का दिन अमरीकियों पर कैसे भारी पड़ा है, ईरान ने कैसे एक जबरदस्त तरीके से रिस्पॉन्स दिया है और जबरदस्त तरीके से जो जवाबी हमले किए हैं उस अमरीकी हमले के बाद वो शायद डोनाल्ड ट्रंप और उसके जो इत्तेहादी हैं उनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा जब मैं आपके सामने ये बात कर रहा हूं कि आज का दिन अमरीकियों पर भारी पड़ा है। और यकीन करिए, मेरे आंखों में खुशी के आंसू हैं और मेरा दिल खुश हो रहा है कि रमज़ान के महीने में जिस दुश्मन ने ललकारा था, आज उसको उसका जवाब इस तरह से मिला है कि अब वो कह रहा है कि मुज़ाकरात करने हैं। मैं मुकम्मल इंफॉर्मेशन आपके सामने रखता हूं कि कौन कौन से तैयारे गिराए गए हैं, ये कितनी बड़ी जंग है और रूस अब इसमें क्या किरदार अदा करने वाला है। ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि 560 से जायद अमरीकी फौजी एक ही दिन में मारे गए हैं। एक ही दिन में 560 तो वो हैं जो सिर्फ बहरीन में टारगेट हुए हैं, बहरीन में, और इसके अलावा बाकी जगहों पर से भी रिपोर्ट हो रहे हैं कि वो इससे ज्यादा तादाद बताई जा रही है। दूसरे नंबर पर कुवैत में मुत्तादिद अमरीकी फौजी लड़ाका तैयारे गिरे हैं, तबाह किए गए हैं। फिर इसी तरह से कौन कौन सा तैयारा गिरा है, आप सबसे इंफॉर्मेशन जो अमरीकी अपने आप को टेक्नोलॉजी के समझते हैं कि हम बहुत मास्टर हैं और हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनके F-16 भी गिरा है, F-18, F-15, F-22। इस नौयत के इस किस्म के तैयारे आज गिराए हैं ईरान ने। और ये कौन गिरा रहा है? ईरानी फोर्सेस गिरा रही हैं। मैंने आपको बताया, एक और खबर मैं आपको दे देता हूं। इस वक्त ईरान की फ़ज़ाओं में रूसी साख्ता MiG-29 तैयारों की परवाजें रिपोर्ट हो रही हैं। MiG-29 जो रूसी साख्ता हैं उसकी परवाजें रिपोर्ट हो रही हैं। आलमी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, जिसके बाद अमेरिकन के जो जहाज हैं, जो तैयारे हैं, वो पतंगों की तरह गिर रहे हैं और हर तरफ अब अमरीकी खौफ के मारे हैं। जहां जहां इनके बहरी बेड़े थे, जहां जहां इनकी एयर बेसिस थी, वहां वहां इनको निशाना बनाया गया। मैं डिटेल आपको बताता हूं। ईरान की जानिब से एक तो पायलट गिरफ्तार किए गए हैं, एक खातून पायलट भी गिरफ्तार हुई है। ईरान की जानिब से अमरीकी फौज पर पहले हमले करने की इंटेलिजेंस मालूमात नहीं थी। पेंटागन ने इंकशाफ किया है, अपनी पूरी काबीना के सामने कहा गया है। पेंटागन में ये एक ब्रीफिंग दी गई है जिसमें अमरीकियों ने इस बात का एतराफ़ किया है कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं थी कि ईरान जवाबी तौर पर कहां कहां टारगेट करेगा और किस तरह और किस कदर बड़ा हमला करेगा। और मैं एक और आपको बात बताऊं, रूस तो ये चाहता था कि ईरान पर हमला हो और अमेरिका ईरान में आए और फिर इसको यहां पर फंसाएं और यहां पर लाकर इसको मारा जाए, इसको फेंटा लगाया जाए। और अब वो वक्त शुरू हो गया है कि अब अमेरिका यहां से निकलने की कोशिश करेगा और अब दुनिया की दीगर ताकतें इसको यहां से निकलने नहीं देंगे और यहां पर इसका कब्रिस्तान बनेगा, जिसका आगाज आज से बाकायदा तौर पर हो गया है। अब तक एक ईरानी जोहरी तंसीबात पर भी हमला नहीं कर सके अमेरिकन। ईरान ने मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ना, हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं मुज़ाकरात, हम इस जंग को, ईरान की जानिब से कहा गया है कि हम इस जंग को 6 माह 1 साल तक तो बहुत आसानी से लेकर जा सकते हैं। हमने कई सालों से सिर्फ मिसाइल्स और ड्रोन्स बनाए हैं और वो इसी दिन के लिए बनाए हैं। और ये मिसाइल और ड्रोन्स, आपको पता है कि ईरान ने पहले भी मुतनब्बे किया था कि हम जहां तक हो सका, जहां जहां अमेरिकन मौजूद है, अगर अमेरिका इस जंग में आया तो हम अमेरिका के एयर बेसिस को टारगेट करेंगे। और उसने किया, उसने इवन के तुर्की में भी कर दिया, इसमें बहरीन में किया, कुवैत में किया, सऊदी अरब में किया,
यूएई में किया। हर जगह पर जहां जहां इनकी एयर बेसिस थी, हर जगह पर ईरान ने टारगेट किया और इनको निशाना बनाया है और भारी नुकसान हो रहा है। और ये अमेरिकी फौजी बड़ी तादाद में इसमें टारगेट हुए हैं। 560 तो मैंने एक जगह से रिपोर्ट आपको करके बताए हैं, बाकी जगहों पे आप ये देखें। फिर कुवैत के अंदर आपने देखा कि किस तरह से उनका पायलट जब वो इजेक्ट हुआ, वो गिरा, तो उसके बाद एक गाड़ी वाले ने, एक कुवैती शहरी ने उसे हाथ खड़े करवाए और उसको डिग्गी में डाला और फिर कहा कि ये पुलिस केस है, पुलिस इसको पकड़ेगी। एक जगह पर खातून पायलट को पकड़ा गया। तो ये जो आज पतंगों की तरह, कटी हुई पतंगों की तरह आज इनके जहाज गिरे हैं, ये आज उल्टी गिनती अमेरिकन के लिए शुरू हो गई है। ईरान को आपने जिस तरह से लाइट लिया था, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान के अंदर बहुत बड़ी तादाद में गद्दार मौजूद हैं जिन्होंने ये सारी कार्रवाइयां करवाने में अहम किरदार अदा किया। लेकिन ईरान को तो नुकसान हो रहा है, लेकिन अब ये जो अपनी ताकत के नशे में आए थे और समझ रहे थे कि शायद हम ये टारगेट करेंगे और उसके बाद सब खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी आगाज हुआ है, अभी आगाज हुआ है। खैबर शिकन मिसाइलों ने जो तबाही उधर मचाई है ना, यरूशलेम में और बाकी जगहों पर, हैफा में, वो अब इनको नजर आ रही है, अब इनको लाले पड़े हैं। और उधर मैं आपको एक और खबर दे दूं, ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल के सुप्रीम लीडर अली लारेजानी मॉस्को का दौरा किया उन्होंने, और रूस का दौरा इस मौका पर करना, मैंने पहले कहा कि रूस तो ये चाहता था कि ऐसा हो और वो हो गया। अब अमेरिका यहां पर आ गया है, अब ये भागेगा कि मुझे यहां से निकालो, लेकिन यहां से निकल नहीं पाएगा। साथ में अरब ममालिक कहेंगे अमेरिका को कि बस कर दो, क्योंकि ईरान की पॉलिसी यही है सबसे पहले कि वो जो उसके करीब में मौजूद अरब ममालिक हैं, वहां पर जो इनकी बेसिस हैं, वो अरब शहरियों को नहीं, जो इनकी बेसिस हैं वहां पर उसको निशाना बना रहा है, जो सबसे बड़ा नुकसान है। फिर इनके तैयारा, इनका जो बहरी बेड़ा इब्राहिम लिंकन, जो सबसे बड़ा इन्होंने खौफ तारी करने के लिए सबसे पहले रवाना किया था, उसको भी मिसाइल लगे हैं। उस पर इनके बहुत सारे तैयारे थे, जैसे मैंने आपको बताया F-50, F-18, F-15, F-16, F-22, ये सब आज गिरे हैं। और इसके साथ साथ एक खातून पायलट F-15 तैयारे से गिरफ्तार की गई है। एक ड्रोन ने सऊदी अरब के शहर रास तनूरा में वाक़ सऊदी अरामको की ऑयल तनसीबात को निशाना बनाया है, जिसके नतीजा में आग लगी। इससे ज़्यादा इस पर कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसके नतीजा के अंदर दुनिया भर के अंदर अब ये मालूम पड़ गया है कि अमेरिकन बुरी तरह से फंस गए हैं। और ईरानियों ने और साथ में रूस उनकी जो मदद के लिए है ना, जो ये खबर रिपोर्ट हो रही है कि ईरान की फ़ज़ाओं में रूसी साख्ता MiG-29 परवाज़ें कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी खबर है। अब इनको लग पता जाएगा क्या होगा क्या, और इंशाअल्लाह फतह होगी, फतह होगी, ईरान की होगी, उम्मत की फतह होगी और उन सब लोगों की फतह होगी जो हक पर खड़े हैं। और अमेरिका और इसके इत्तेहादी और जिनके कहने पर ये साहब हमला करने आए थे, डोनाल्ड ट्रंप, अब आप यहाँ से ऐसे नहीं जाएंगे। अब आप फंस गए हैं, अब आपने मिन्नतें करनी है कि मुझे बचाओ और मुझे यहाँ से निकालो। 560 अमेरिकी फौजियों का एक ही दिन में मारे जाना। आपने अफगानिस्तान में इतनी लंबी जंग लड़ी, वहाँ पर भी एक दिन में इतने फौजी कभी नहीं मारे गए। आपने इराक में इतनी बड़ी जंग लड़ी, वहाँ पर भी आपके फौजी इतनी बड़ी तादाद में कभी नहीं मारे गए। ये तो अभी दूसरा दिन है, अभी तो शुरू किया है ना आपने काम, तो ये आपकी हालत हो गई है। आप कह रहे हैं मुज़ाकरात, ईरान कह रहे हैं नहीं, साल 6 माह हम इसको खींचेंगे, और कह रहे हैं हमारे पास तो इंटेलिजेंस ही नहीं थी कि ये इस कदर हमले करेगा। तो दोस्तों, आज की खबरें बहुत अच्छी हैं और दुआ करें रमज़ान मुबारक के महीने में कि अल्लाह ताला फतह से हमकिनार करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।